अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि तकरीबन पिछले 1.5-2-2.5 साल से वो लोग जो डिफरेंट आल्ट कॉइन्स के पोर्टफोलियोज बिल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने सस्ती कीमतों से क्रिप्टो करेंसीज को ख़रीदी हैं, अब अगर आने वाले दिनों में बिटकॉइन मार्केट में जो एक फाइनल डिफेंस लाइन है, सपोर्ट एरिया है, वो कंफर्म ब्रेक हो जाते हैं, तो ये जो एक उम्मीद जागी थी बिटकॉइन के 70,000 पे जाने के बाद उन इन्वेस्टर्स की कि जो सस्ती कीमतों से क्रिप्टो पोर्टफोलियोज होल्ड करके बैठे थे कि भाई बस अब वो पैसे बनाएंगे, ये उम्मीद उनकी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज दोबारा से क्योंकि बिटकॉइन मार्केट एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड स्टार्ट करेगा, तो आल्ट कॉइन्स जो ऑलरेडी एक बेरिश साइड पे बैठे हैं और आल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन मार्केट के ऊपर जाने के दौरान पंप नहीं किया, वो मज़ीद डाउन साइड के ऊपर जा सकते हैं, या जिन कीमतों पे आल्ट कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं वहीं पे ट्रेड होके दोबारा से वो इन्वेस्टर्स जो पिछले 2 साल से क्रिप्टो मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं, वो कहेंगे लो जी अब फिर हमें पता नहीं कितने महीने या कितना अरसा हमें मज़ीद होल्ड करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ी देर में बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके, चूँकि बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन डोमिनेंट ट्रेंड और प्राइस मूव्स इसकी बाकी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी हैं उनको नेविगेट करने में बहुत मददगार साबित होगा अगर आप इसके ट्रेंड और प्राइस मूव्स को अंडरस्टैंड करते हो। तो बहरहाल अगर आपको किसी भी एसेट के फ्यूचर पे कन्विक्शन है, उसकी पब्लिक में डिमांड और रेलेवेंस के ऊपर कन्विक्शन है, तो फिर जितना भी टाइम लगे आपको उसको होल्ड करना है। रियल स्टेट मार्केट में क्या करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 10-10 साल के पर्सपेक्टिव से ले रहे होते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपने इसमें काम किया है तो इसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पैनिक नहीं होना आपने, और आपने अपने अच्छे जो प्रोजेक्ट्स आपने होल्ड किए हुए हैं उनको उनके ऊपर कन्विक्शन के साथ आपने बैठना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप डेली प्राइस चार्ट बिटकॉइन मार्केट का देख रहे हो, और वो जो सपोर्ट एरिया में जिसकी बात कर रहा था वो ये वाला लेवल है। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं $59,000 का, और यहाँ से पहले भी हमने मल्टीपल टाइम्स जब मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया, हमने यहाँ पे हम बाय करते चले गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये, और ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बात की थी, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो एक उम्मीद आल्ट कॉइन मार्केट के ऊपर आपकी है कि भाई हमने आल्ट कॉइन्स जो होल्ड किए हुए हैं वो भी इवेंचुअली हमें जो है वो मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट देंगे, तो वो उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी फेड हो जाएगी। वो कैसे, ये एक लेवल आपके पास 59,000 का, और एक ही जो रिसेंट मार्केट ने लो प्लेस किया ये 56,500 का, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 मई तकरीबन दोपहर 3 बजे, ये मार्केट डाउन साइड के ऊपर इन्हीं लेवल्स को अप्रोच करती है आपको नज़र आ रही है। अब फिलहाल ये रेंज बाउंड एनवायरनमेंट, मार्केट ने एक रेंज बनाई, मार्केट ने इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम को यहाँ पे रिसेंटली ब्रेक किया 2 मई को। ब्रेक करने के बाद ऑल्दो ये एक फॉल्स ब्रेक था, मार्केट अपसाइड के ऊपर रिकनेक्ट कर गई, लेकिन विद इन दैट रेंज एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जिसके अंदर आप नोट करें कि ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे है और ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे है, और अभी रिसेंटली ये जो लो प्लेस हुआ है 56,500 का, ये वाला लो पिछले लो से नीचे है। तो विद इन दिस रेंज एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है और ये वाला 56,500 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक होता है, तो भैया फिर बिटकॉइन मार्केट शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड अपना स्टार्ट करेगी, वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले वाला जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है ये ख़त्म करके मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, कि जिसका मतलब है ऑल द वे $50,000 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑल द वे मार्केट $50,000 पे आएगी। दैट मीन्स कि अब अगर ये बेरिश ट्रेंड मार्केट का कंफर्म होता है, $56,500 का एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होता है और फिर मार्केट $50,000 के ऊपर आती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, फिर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर यहाँ से मार्केट ने ऊपर भी जाना है 50,000 से, तो ये सारे प्रोसेस के अंदर आप समझ सकते हैं कि चंद हफ्ते नहीं बल्कि चंद महीनों का ये सारा प्रोसेस है, कि जिसका मतलब है कि ये जो एक कह लें कि लाइट बल्ब जला था उन इन्वेस्टर्स के माइंड में कि लो भाई बिटकॉइन मार्केट अब ऊपर चला गया है, ये 50, 60, $70,000 के एरिया पर निकल गया है, और ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम को टेस्ट करके वापस $73,000 75,000 पे जाएगा, 2024 में $1,00,000 पे जाएगा, और हमने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है अपना क्रिप्टो का, हमें मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा, $1,000 हमारा $5,000 हो जाएगा। तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर दोबारा से वो एक सिनेरियो बनेगा कि जहाँ पे वी डोंट नो एंड दे डोंट नो कि ये कब, अब जो इन्होंने जो क्रिप्टोज होल्ड किए हैं, कब उनको एक अच्छा हैंडसम रिटर्न मिलेगा। ऑल्दो ओवरऑल अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको काम करना है। एक और चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि पहले वाले बुल साइकिल के अंदर जब बिटकॉइन मार्केट $69,000 के ऊपर गया था, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, उस वक्त सारे आल्ट कॉइन्स ने पंप किया, लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टर्स मेड। उस वक्त सिचुएशन और थी, उस वक्त कोविड का टाइम था, हर बंदा घरों में था, गवर्नमेंट्स की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टिमुलस दिए जा रहे थे, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट नहीं था,
तो वो एक सिनेरियो ऐसा था कि जहाँ पे ज़्यादा मनी जो है, ज़्यादा पैसा रोटेट हुआ आल्ट कॉइन्स के अंदर भी, और फिर बिटकॉइन का ETF नहीं था कि बिटकॉइन से पैसा रोटेट आल्ट कॉइन्स में हुआ, और एक एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हमें डिफरेंट क्रिप्टोस के अंदर हमें नज़र आई। बट इस दफ़ा क्या है, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, लोगों की बाइंग पावर ऑल अक्रॉस द ग्लोब उस तरह से नहीं है, और वो स्टिमुलस चेक्स और ये वो इस तरह का भी कोई नहीं है सिलसिला। और दूसरा ये कि बिटकॉइन ETF भी है, अब जो पैसा ETF में फंसा हुआ वो बिटकॉइन से निकल के कहीं और सर्कुलेट भी नहीं हो रहा। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स के जो इस वक्त इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि बिटकॉइन के साथ जब बिटकॉइन ने $70,000 को टेस्ट किया तो उस वक्त आल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा पंप क्यों नहीं हुए। बहरहाल फिलहाल लैंड इन द साइड और फाइनल डिफेंस लाइन जो बुल्स की हमारे पास है जनाब, वो 59,000 से लेके 56,500 ये पूरा जोन है। इस जोन के अंदर हाँ अलबत्ता अगर कोई कैंडल की ऐसी शक्ल, बिकॉज आपको पता है कि हम तो प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं, और वो लोग जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि हम ट्रेंड को हाईलाइट करने के बाद, मार्केट कंडीशन को बेसिकली हाईलाइट करने के बाद, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड है, विद इन दैट बुलिश ट्रेंड एक साइडवेज एनवायरनमेंट है, विद इन दैट साइडवेज एनवायरनमेंट एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड है, तो हमने मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करने के बाद रेलेवेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज़ को हमने मार्क कर लिया, और तीसरा पीस ऑफ पजल जो है वो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें यानी कि प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद ये जो लेवल है ना आपके पास, ये मैं दोबारा प्राइस चार्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया आपके पास है $59,000 से लेके 56,500 का, इस जोन के अंदर अगर कोई कैंडल की ऐसी शक्ल जो आपको प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस को हम अपनी ओपन करेंगे इस उम्मीद पे कि यहाँ से अपसाइड के ऊपर मार्केट जाएगी। लेकिन अगर अब इस दफ़ा यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल आपको नहीं मिलती जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, तो साइड लाइन्स पे हमने बैठना है। क्योंकि आपको याद होगा पहले क्या होता था कि जितनी दफ़ा भी मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया, हम ब्लाइंड एंट्री के ऊपर हमने काम किया बगैर किसी कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन के, ऑलरेडी हम खुद को पोजीशन किया हुआ था, बाय लिमिट लगा के बैठे थे। लेकिन अब नहीं, बिकॉज अब एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि जहाँ पे हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे, और मार्केट ऑलरेडी एक दफ़ा इस रेंज से नीचे गई है और ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है कि हमें क्लूज़ मिल रहे हैं कि मार्केट ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगी। तो अब सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस हम तब ओपन करेंगे अगर 59 और 56,500 के अंदर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बने जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, यानी सेटअप सिग्नल के बगैर हमने ब्लाइंडली खुद को इस एरिया के ऊपर पोजीशन नहीं करना। और लेट्स सपोज अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, कि जिसके नतीजे में फिर गोइंग फॉरवर्ड हम शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आपके लिए हाईलाइट करूँगा। अब बिगनर लेवल के ऊपर अगर आपने काम को सीखना है और मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लों का क्या मतलब है, प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स क्या होते हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये तमाम जो कंसेप्चुअल बातें हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहाँ प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है और यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें तकरीबन 53 वीडियोज़ हैं। ये फ्री कोर्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। बिगिनर लेवल पे आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स का, तमाम वीडियोस को देखने के बाद पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे जनाब आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे डिटेल ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ ये कोर्स आप कर सकते हैं और डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के सिग्नल्स और कमेंट्रीज एंड अपडेट्स आपको ग्रुप में दी जाती हैं। डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे हमारे ग्रुप में लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है और एडमिशन फॉर्म यहाँ आपको मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।